तो कर रही है एक बार भाई और मामा जी आए हैं, वो भी एक फाइनल करेंगे ना। वो थर्ड माइस्टर वाला नहीं, दूसरा जो था RT34 है ना। हाँ क्या थी, 324 लीटर ये वाला 2021 का। ये 22 वाला देंगे तो मॉडल हम 2022 वाला ही देंगे, वो चेक कर लेंगे। लेटेस्ट मटेरियल आ गया है। मॉडल आया हुआ है लेटेस्ट। हाँ जी बिल्कुल आया हुआ है। इसमें जैसे जो एक्टर ये चेंज हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे मतलब जैसे हम तो वेजिटेरियन है, मतलब वैसे ये तो मेन है एक, तो इसको ऐसे भी एक यूज कर सकते हो, मत डालो ना। वैसे तो हम सामान तो कुछ भी रख लेंगे, लेकिन मेन चीज वैसे चेंज हो नहीं, वो सकती इसी है। डिजाइन में ही आती है सर, वो इसी डिजाइन में ही आती है, वो प्लेन वाली आती ही नहीं है इसमें। और जैसे इसमें जो हमारा पुराना फ्रिज था उसमें जैसे पीछे मतलब वो पानी निकलने के लिए एक वो ट्रे होती थी, सिंगल डोर फ्रिज था, डबल डोर? डबल डोर। हाँ। तो मतलब जैसे कई बार होता था कि पानी आगे आ जाता था, तो उसे पीछे थोड़ा सा ये जो करना आगे आ जाता था ना, हाँ। ये डबल डोर में नहीं प्रॉब्लम होती थी, सिंगल डोर में होती थी। नहीं, डबल डोर ही था हमारा, तो वर्लपूल का था। तो ये एंड टाइम में आ रहा होगा, पहले नहीं आ रहा होगा। पहले क्या आता था? 3-4 सालों से। हाँ, ये बेसिकली तब होता है जब एक्स्ट्रा मॉइस्चर होता है ना, बरसातों के सीजन में और इस समय पे एक्स्ट्रा मॉइस्चर होता है। जितनी जल्दी से मॉइस्चर बन रहा है उतनी तेजी से इवेपोरेट नहीं हो रहा, तो शायद एक आधी बारी आपके पास हुआ हो। अदरवाइज डबल डोर फ्रिज में ये वाली कंप्लेंट नहीं है, सिंगल डोर फ्रिज की कंप्लेंट है ये। तो इसमें तो नहीं होगी ना जल्दी? नहीं होगी है ना, दोनों की कॉइल अलग अलग है ना। हाँ जी, हाँ फ्रीजर और फ्रिज अलग हाँ जी, अलग हाँ जी। इलेक्ट्रिक की ट्रे ये रही नीचे। बट लाइक इसमें और इसमें हीटिंग प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं है, जैसे साइड में हीटर ज्यादा ही हो जाता है वो सब? होगा ना सर, इसकी जो हीटिंग कॉइल्स होती हैं वो साइडों में तो लगी होती है। कोई भी फ्रिज होगा, चाहे सिंगल डोर है चाहे डबल डोर है, सिंगल डोर सैमसंग का भी और डबल डोर तो सारी कंपनी हो गई, सब साइडों से हीट होते हैं। तो बहुत ज्यादा हीट तो नहीं होंगे ना, बहुत ज्यादा हीट ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज्यादा परेशान हो जाओगे आप, नहीं। वो तो नहीं, ऐसा कुछ होता है कि वो पीछे जो आपकी मशीन्स वगैरह होती है उसमें से कोई कैप हटा देते हैं ताकि ज्यादा हीट ना हो। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं क्योंकि है, हमारे पहले फ्रिज में वो हटाई थी ना उन्होंने, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। नहीं नहीं ऐसा इसकी डेप्थ कितनी है? ये आएगी करीबन 26 इंच। विन क्या है भैया? सर 5-in-1 कन्वर्टेबल बोर्ड होते हैं ये। आप चाहो तो फ्रीजर को फ्रिज बना लो, आप चाहो तो फ्रीजर को ऑफ कर दो, आप चाहो तो रेफ्रिजरेटर को ऑफ करके फ्रीजर को रेफ्रिजरेटर बना सकते हैं। तो ये अलग अलग 5 मोड्स होते हैं जिनके थ्रू हम 77% तक की एनर्जी सेविंग कर सकते हैं। जैसे इसमें मतलब जब चलाएंगे तो लाइट लगातार ब्लिंक होती रहेगी, या फिर मतलब तो इसकी लाइट जल्दी से खराब तो नहीं होगी ना? नहीं, जिस टेम्परेचर पर लाके आप रख दोगे उस टेम्परेचर को ही सिलेक्ट कर देगा। मतलब आपने -19 पे छोड़ दिया, वो तो चीज पता है, मैं ये चीज कह रहा हूँ कि जैसे जब इसमें लाइट जलेगी तो जल्दी से 2-3 साल में खराब तो नहीं हो जाएगी ना? कि पिछले 8 साल से तो फ्रिज हमारे पास आ रहे हैं, ऐसी किसी कस्टमर की कंप्लेंट आई नहीं। अच्छा। और आपके लिए आगे के लिए बोल रहा हूँ, कभी भी किसी चीज को खरीदते हुए या कभी भी किसी चीज को लेते हुए नेगेटिव वर्ड्स बोलो ही मत। अब मैं बताता हूँ आपको, हमारे सरदार जी है परवेज भाई, सरदार जी वो सबसे वो 670 लीटर वाला फ्रिज लेके गए, बाहर से चढ़ना था, यार डेंट नहीं आना चाहिए, डेंट नहीं आना चाहिए, डेंट नहीं आना चाहिए। कुछ नहीं हुआ, हमारे लड़के बहुत अच्छे से चढ़ा के आए हैं। जो उनके काम कर रहा था, घिसाई कर रहा था, उसकी ठोक दिया उसने, लग गया डेंट। अट्रैक्ट कर रहे हो ना आप चीज को, आजा मेरे पास। ये जैसे वो जो इसमें इन्वर्टर टर्मिनल होती है, तो जैसे जो अब जिस सॉकेट में लगाएंगे तो उसमें वो इन्वर्टर तो कनेक्ट नहीं है, तो उससे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ना? इन्वर्टर का मतलब ये नहीं है कि आप इन्वर्टर पे चलाओगे इसको। इन्वर्टर का मतलब ये है कि इसकी जो कंजम्पशन है वो बहुत कम है। नॉर्मल जो कंप्रेसर होता था वो जैसे कोई आपने टेम्परेचर सेट किया तो उस सेट टेम्परेचर पर आके कट होता था, और जैसे ही फ्रिज का टेम्परेचर रेज होता था दोबारा से, फिर वो कंप्रेसर स्टार्ट होता था। इन्वर्टर कंप्रेसर में ऐसा नहीं है। ये कैविटी की जो टेम्परेचर मेंटेन करने के बाद एक मिनिमम स्पीड को पकड़ लेता है। जब हम ये कहते हैं कि स्कूटी की जो है 60 की एवरेज है, तो वो एक पर्टिकुलर स्पीड पर है, विदाउट ब्रेकिंग वो चल रही है, ठीक है ना। तो कंपनी जब एवरेज निकालती है तो इस तरीके से निकालती है। बट जब हम ऑन रोड आते हैं तो ऐसा होता है क्या? नहीं ना। क्यों? क्योंकि अब आप ब्रेकिंग भी कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। तो जो ब्रेकिंग वाला सिस्टम है समझ लो वो हो गया नॉन इन्वर्टर वाला, और जो नॉन ब्रेकिंग वाला सिस्टम हो गया वो इन्वर्टर का हो गया। तो जब वो एक स्पीड पर चले जा रहा है तो उसकी कंजम्पशन भी कम हो गई और उसकी वाइब्रेशन भी कम हो गई, नॉइस लेवल। आप इसको पकड़ के खड़े हो जाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा फ्रिज चल भी रहा है या नहीं चल रहा। और रात में जब हमारा पुराना फ्रिज चलता था तो कितनी तेज आवाज आती थी।
तो वो प्रॉब्लम भी इसके अंदर नहीं आएगी, ठीक है ना। तो इस वजह से इसकी कंजम्पशन कम हो जाती है। इन्वर्टर से कोई नहीं, 100 वोल्ट से लेके और 300 वोल्ट तक का कोई भी वोल्टेज फ्लक्चुएशन होता है तो उसमें कोई भी आपको नुकसान नहीं होगा आपके फ्रिज को। तो जैसे कोई अगर ट्रे वे पार्ट कुछ भी टूटता है तो चेंज हो जाएगा उसमें? आप अभी ले जाके तोड़ दो पूरे फ्रिज को, कुछ नहीं मिलेगा। नहीं पूछ रहा हूँ कब की कुछ नहीं सर। वारंटी का मतलब होता है टेक्निकल फॉल्ट होता है, मतलब जैसे कंप्रेसर का है 10 साल का हो गया, कोई गैस लीकेज होती है या कुछ उस तरह की वाली गारंटी होगी। वो सारी चीजें जो है वारंटी में आएंगी। मेनली गैस की आती है, मेनली जो आती है, फ्रिज कूलिंग नहीं कर रहा है कुछ और चीज है वो। वेज बॉक्स है, रोड बॉक्स वेज बॉक्स। ये आपका इतना ही बाहर आता है जब आप सामान निकालते हैं रखते हैं, सफाई करते वक्त पूरा बाहर निकालने के लिए उसको थोड़ा ऊपर उठाना पड़ेगा। अच्छा, अगर आप डायरेक्ट क्योंकि पीछे ना लॉक है, अगर आप डायरेक्ट ऐसे खींचते हैं तो ये टूट सकते हैं। अच्छा, थोड़ा ऊपर उठा के फिर आपको ये पूरा बाहर आ जाएगा। लगाने का तरीका भी यही सेम है, थोड़ा ऊपर उठा के फिर उसको आप इजीली सेट कर दीजिए। ये आपका आइस क्यूब रहेगा, डबल डोर फ्रिज है आपका। इसको टेक्निकली इसको फ्रोस्ट फ्री बोलते हैं। ये ऊपर वाले फ्रीजर वाले पोर्शन में फ्रोस्टिंग नहीं आती, ठीक है। ऑटोमेटिकली पीछे से हीटर होता है, वो फ्रोस्टिंग जो भी आती है मेल्ट हो जाती है। पीछे ट्रे होती है, वहाँ पे हॉट लाइन होती है, वहाँ पे इवेपोरेट हो जाती है। पानी जो भेजे जाता है पीछे वो इवेपोरेट हो जाता है, ठीक है। ये आपका फ्रोजन वाला पोर्शन है जिसमें नीचे लगती है आइस क्रीम। हाँ जी, फ्रीजर है, इसको कूल पैक बोलते हैं। इसके अंदर अभी पानी लिक्विड है, जब इसमें आइस का टेम्परेचर आ जाएगा माइनस का तो ये जेली की तरह काम करेगा। आइसक्रीम चॉकलेट्स वगैरह आप इसके ऊपर रखेंगे तो लाइट जाने के 2 घंटे के 4 घंटे तक भी इसमें अच्छी खासी कूलिंग रहती है, ठीक है। फिर आता है आपका मूवेबल आइस में। आप इसमें आइस क्यूब जमा सकते हैं। जब इसके अंदर आप 3/4 पानी भरिए, उसके बाद में इसमें जब आइस क्यूब जम जाएगी तो आपको इसके टेस्ट करेंगे तो आपके स्टोरेज में आएगी। ये ओनली एक स्टोरेज की तरह काम करता है, इसमें होल होता है। अगर आप पानी भरेंगे, बर्फ जमाना चाहेंगे इसमें तो पानी सारा निकल जाएगा। ये ओनली स्टोरेज की तरह काम करता है, ठीक है। इस पोर्शन में जो डिजाइन बना हुआ है, इसी पोर्शन में आप इसमें अपना फूड स्टफ रखिएगा। ज़्यादा अगर आप भर के रखेंगे तो सर्कुलेशन होने में दिक्कत आएगी, ठीक है। फूड स्टफ आप नहीं रखें इतना आपका इसमें। दूध का भिगोना वगैरह तो रख सकते हैं ना? वो फ्रीजर है, फ्रीजर इन द सेंस जैसा अभी उबाला आया, हमें जल्दी जाना है तो जल्दी ठंडा करने के लिए। नहीं, गर्म चीज़ अब फ्रिज में रखनी नहीं होती है। अच्छा, जो आपने सब्जी दूध कुछ भी आप बनाते हैं तो उसको बाहर ठंडा होने दीजिए, नॉर्मल टेम्परेचर से कहते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर बाहर। उसके बाद आप रखिए। अगर आप एकदम से उसको रख लेते हैं या गर्म भी तब भी होता है, मान लीजिए आधा घंटे बाद भी दूध गर्म रहता है अच्छा खासा, वो भी आप रखेंगे तो उसमें भी मॉइस्चर का इशू आने लगता है, क्योंकि गर्म ठंडा होता है उसमें मॉइस्चर की दिक्कत आ जाती है। जब तक दूध ठंडा ना हो जाए, नॉर्मल टेम्परेचर से कहते हैं, उसके बाद दूध सब्जी कुछ भी चीज़ हो आपको नॉर्मल टेम्परेचर के बाद ही रखना होता है। गर्म चीज़ कोई भी ना रहे, ठीक है। फिर ये शेल्फ हो जाती है आपकी। फ्रोजन फ्रीजर है आपका ये। इसके बाद आता नीचे फ्रिज है। फ्रिज में आपको 10 ग्लास शेल्फेज दी गई है। ये
ठीक है जी। ये वेज बॉक्स होता है, वेज बॉक्स आप ब्लड बॉक्स आपका इतना ही निकलता है, पूरा बाहर निकलने के लिए आपको थोड़ा ऊपर उठाना पड़ेगा। ठीक है। ये पूरा बाहर है, लगाने का तरीका भी सेम, थोड़ा ऊपर उठा के लगाइए, फिर उसके बाद सिलाई कीजिए। ओके। आपकी बॉटल गार्ड शेल्फ हो जाती है बनाइए। उसके बाद यहाँ पे गैस्केट होती है, ये इस गैस्केट को आप इजिली बाहर निकालेंगे, 6.5 महीने में वार्म वाटर में साफ कर सकते हैं। अच्छा, साल भर में फिर वापस लग भी जाती है? हाँ जी, एक कॉर्नर लगाइए ये वाला, फिर वो कॉर्नर लगाइए। गम तो नहीं निकलती? नहीं, यहाँ से दबा के भी इस तरीके से ऐसे दबा के। अच्छा, ठीक है जी। ठीक है। ये आपका पैनल हो जाता है। इसमें पैनल में राइट साइड की तरफ जो नीचे फ्रिज का है, जो नॉर्मल टेम्परेचर माइनस वाला फ्रीजर का? हाँ जी, प्लस में। माइनस वाला आपका फ्रीजर का रहेगा। नॉर्मल स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो रहता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो है कंपनी का अकॉर्डिंग, वो -19 और 2 डिग्री नीचे का रहेगा, ऊपर -19। ठीक है, स्टैंडर्ड रहता है। गर्मी में भी आप इतना चलाते हैं तब भी आपको अच्छी कूलिंग मिलेगी। लेकिन अगर आपके पास लोड ज़्यादा है या फिर गर्मी जैसे टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाता है कभी कभी, तो आप इसमें ऊपर भी ले सकते हैं। नीचे फ्रिज का टेम्परेचर आप 1 तक ले जा सकते हैं। ठीक है, इस तरह प्रेस करते हैं। फ्रिज के वाले बटन को एक बार प्रेस करेंगे तो आपका टेम्परेचर चेंज होता रहेगा। इसी तरीके से फ्रीजर को आप चेंज करेंगे, तो एक बार प्रेस करेंगे आप इसको, आपका ये टेम्परेचर चेंज होता रहेगा। ठीक है जी। गर्मियों के हिसाब से आप इसको 2 पे या 1 पे रख सकते हैं, नहीं तो आप सर्दियों में इसको 7 पे या 5 पे रख सकते हैं। तो अब 3 पर ही ठीक है, फिलहाल हाँ जी, जैसे 3 कर सकते हैं। इसके बाद ये फ्रीजर का है -21 जितना आप ऊपर ले जाएंगे उतनी ज़्यादा कूलिंग होगी। ठीक है जी। फर्स्ट मोड हो गया आपका। सेकंड मोड आता है आपके फ्रिज में कि इसमें आपको फास्ट कूलिंग करानी है। फास्ट कूलिंग के लिए इसमें दूसरा ऑप्शन है कि आप इसमें नीचे फ्रिज में आपको जल्दी जल्दी कूलिंग करानी है, तो ये फ्रिज वाले बटन को आप फॉर 3 सेकंड के लिए प्रेस एंड होल्ड करके रखेंगे। ये एक्टिवेट हो जाता है पावर कूल। नीचे जल्दी जल्दी कूलिंग होने लगेगी। 4 घंटे में होने वाली 2.5 से 3 घंटे में कूलिंग होने लगेगी। अच्छा, सेम प्रोसेस है। ऊपर फ्रीजर में आपको जल्दी जल्दी कूलिंग करानी है, तो 3 सेकंड के लिए प्रेस एंड होल्ड करेंगे फ्रीजर के बटन को, तो ये पावर फ्रीज एक्टिवेट हो जाता है। अभी मैं डीएक्टिवेट करना हूं? सेम प्रोसेस है। 3 सेकंड के लिए प्रेस एंड होल्ड करके रखिए, दोनों आपके डीएक्टिवेट हो जाएंगे 1 बाय 1 इस तरीके से। अब जैसे वो कहते हैं कि फ्रीजर को हमने फ्रिज बनाना हो या सेकंड मोड हो गया आपका ये फास्ट कूलिंग वाला। फर्स्ट मोड तो नॉर्मल जो टेम्परेचर सेट करने का, सेकंड मोड हो गया आपका फास्ट कूलिंग का। थर्ड मोड आता है आपका इसमें फ्रीजर को ऊपर वाले पोर्शन को फ्रिज में कन्वर्ट करना। सर्दियाँ आए, आपके पास सामान ज़्यादा नहीं है, ऊपर वाला खाली चल रहा है, नीचे सामान ज़्यादा है, तो नीचे का सामान आप ऊपर भी रख सकते हो, फ्रिज बना दो। उसके लिए आप क्या करेंगे, फ्रीजर कन्वर्ट का जो बटन है इसको 3 सेकंड का दबा के रखेंगे, ये फ्रिज पे आ जाएगा। अच्छा, अभी आपका फ्रिज बन गया है। लेकिन इसमें लगेगा समय आपको 4 घंटे का समय। अच्छा, बिकॉज अभी तो फ्रिज चालू करा है, जब आप इसको यूज करोगे उसके बाद फिर कभी कन्वर्ट करोगे तो उसमें पहले से ही माइनस का टेम्परेचर होगा। कन्वर्ट करते ही अगर आपने नीचे का सामान ऊपर रख दिया तो खराब हो जाएगा। तो नॉर्मल टेम्परेचर आने के लिए उसमें 3 से 4 घंटे का समय लगेगा, उसके बाद आप नीचे का सामान ऊपर रख सकते हैं। ठीक है, फ्रिज में कन्वर्ट हो जाता है। वापस को 3 सेकंड प्रेस करेंगे तो ऑफ हो जाएगा। बिल्कुल, वापस 3 सेकंड के लिए ऑप्शन करते हैं तो ये ऑप्शनल आपका बटन चालू हो जाता है। इसके बाद आता है आपका थर्ड मोड ऑफ का, फोर्थ मोड। अच्छा, फोर्थ मोड ऑफ भी हो जाएगा। आपका ये वाला पोर्शन बिल्कुल बंद हो गया। बहुत हल्की गोली होगी जिससे कि स्मेल ना, बहुत हल्की गोली होगी जिससे स्मेल ना, बाकी आपका ये ऑफ भी हो गया। अब सिर्फ आपका नीचे वाला काम कर रहा है। ठीक है जी। अच्छा, ये ऑफ हो चुका? हाँ जी, ऊपर वाला ऑफ हो गया। आपको इसको 3 सेकंड दबा के रखेंगे, फिर आप दोबारा प्रेस करेंगे तो ऑफ पे और -19 पे पहुंच जाएगा इस तरीके से। अच्छा, ठीक है जी। लास्ट मोड है आपका वेकेशन मोड। इसके मोड सबसे ऊपर जो जाएंगे वेकेशन मोड। वेकेशन मोड का मतलब है कि आपको फ्रिज आप कहीं आप लोग कहीं वेकेशन के लिए जाते हैं, फिर तो फ्रिज को बंद करके जाया करते थे, जब वापस आते थे तो फ्रिज के अंदर की स्मेल मिलती है। अब अगर आप इसको वेकेशन मोड पे डाल के जाते हैं फ्रिज को, तो फ्रिज में हल्की कूलिंग होती है जिससे कि स्मेल ना। तो फिर फ्रीजर को भी बंद ऑफ पे करके जाए? हाँ जी, फ्रीजर आपको ऑफ करेगा। तो उसमें फिर सामान ना रखा है, खराब नहीं होगा? मैडम फ्रिज जब हम वेकेशन के लिए जाते हैं तो फ्रिज तो खाली करके जाते हैं। नॉर्मल से सूखा सामान रखा है, मसाले रखे हुए वगैरह, वो तो हाँ, फिर वो उसको फ्रिज को जब खाली करके बंद करके हम जाएगा। अच्छा, खाली करके तो जब वापस आते थे, बंद करने का मतलब है कि इन द सेंस उसको बिल्कुल खाली करना है तभी बंद करते हैं। हाँ, तभी वेकेशन तो बंद करते हैं, तो जब वापस आते हैं तो उसमें स्मेल मिलती है। अब आपको बंद करने की जरूरत नहीं, आप वेकेशन मोड पर डाल के जाएंगे तो इसमें हल्की कूलिंग होती है जिससे कि स्मेल ना। ठीक है, आप इसमें पाइपिंग कंफर्टेबल आपका फ्रिज है। इसमें फर्स्ट मोड आपका नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, सेकंड मोड है फास्ट कूलिंग के लिए, 3 सेकंड के लिए प्रेस एंड होल्ड करके रखेंगे दोनों। थर्ड मोड है आपका फ्रिज कन्वर्ट के लिए, 3 सेकंड के लिए प्रेस एंड होल्ड करेंगे। फोर्थ मोड है आपका ऑफ करने का। ठीक है, इसको भी फिर ऊपर ही कर दो। फ्रिज अभी फ्रिज चला है, आप बाद में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, कुछ देर के लिए चला लीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद लास्ट में आपका वेकेशन मोड रहेगा, फिफ्थ मोड। ठीक है मैम, 3 घंटे तक फ्रिज ऐसे चलने दीजिएगा। 3 घंटे के बाद इसमें कोई सामान नहीं। वारंटी एक्सटेंड का जी,
ये इंस्टॉलेशन इंस्ट्रक्शन थी, वो मैंने सब ठीक कर दिया है। ठीक है, बैलेंस भी कर दिया है जी। ठीक है, सेक्शन मोड नहीं लगा, डायरेक्ट वो लगा हुआ है। पैनल के बारे में मैंने आपको बता दिया है। बाकी यूज़र मैनुअल ये आपके पास है, इसमें से आप देख के यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। ये कंपनी का कस्टमर केयर नंबर है। ओके, तो हम तो आपको भी डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं ना? हाँ जी, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, नहीं तो कस्टमर केयर पे भी आप कॉल कर सकते हैं। कस्टमर केयर पे तो बहुत झंझट है, तो आप मुझे अपना नंबर दे दीजिए। जी जी, 706। ये लोग सेल करके सीधा कंपनी में करते हैं रिपोर्ट, वहाँ से सीधा हमारे पास कॉल आ जाती है। डेमो के लिए कोई भी कंप्लेन नहीं कर सकती। अच्छा, ठीक है। 4 साल की वारंटी एक्सटेंड करवानी है। 1 ईयर आपको मिली है। हाँ, 4 साल आप और बढ़वाना चाहिए। थोड़े 5 साल हो जाएंगे ना, उसके बाद भी वारंटी एक्सटेंड हो जाती है? हाँ, मतलब जैसे खत्म होने वाली है उसका भी हो जाएगी एक्सटेंड? AMC की वारंटी सही है, AMC की तरह हो गया ना ये? वारंटी एक्सटेंड है ना? हाँ, नहीं, वो जो 4 साल के बाद जो होगी वो नहीं होगी। अच्छा, वो नहीं हो गया आपके? 1 साल आपकी ये रहेगी, 1 साल में इसकी 4 साल और एक्सटेंड हो जाएगी। अच्छा, आगे नहीं, आगे नहीं, उसका तो AMC वगैरह होगी। हाँ जी, वो इंश्योरेंस वाला जो है तो कंपनी में बात करनी पड़ेगी उसके लिए। अच्छा, वो कम कर देते कंपनी वाले? हाँ जी, तो उसके लिए आप कंपनी में बात करनी पड़ेगी। वो आपका इंश्योरेंस तरीके से जो अलग होता है वो अलग है। अच्छा, वो ये इंश्योरेंस अलग है। ये आपका सेम ऐसे रहेगा जैसे आपको 1 ईयर में मिलता है ना। हाँ, नो सर्विस चार्ज, नो हाँ, कॉस्ट, गैस भी कवर्ड रहता है, पैनल भी कवर्ड है, सेंसर लगे, क्योंकि आपका कन्वर्टेबल फ्रीज है। हाँ, कन्वर्टेबल में इसमें 4-4, 6-6 सेंसर होते हैं, हाँ। फ्रीज का अलग, फ्रीजर का अलग। तो वो सब सेंसर, अभी जितना इलेक्ट्रिकल पार्ट है आपका सब कुछ कवर्ड रहता है। गैस वगैरह निकले तो होगी? गैस भी आपका कवर्ड है, जिस तरह आपका 1 ईयर में सेम एज इट इज रहेगा। कोई उसमें डिफरेंस नहीं कि पार्ट नहीं लगेगा या सर्विस चार्ज पे नहीं करना है या पे करना और है। कोई पार्ट भी टूट जाता है वो भी चेंज होगा? कोई फिजिकल डैमेज ये आपका जो ग्लास है, आपका ग्लास जो प्लास्टिक शेल्फ वगैरह, अच्छा, तो फिजिकल डैमेज नहीं है। बाकी जितना भी इलेक्ट्रिकल डैमेज अच्छा, आता है, टेक्निकल हाँ, डैमेज। वो सब और आपका covered रहता है। इंश्योरेंस में क्या होगा? इंश्योरेंस में वो आगे मैडम उनके अलग कंडीशन है। अच्छा, वो आप नहीं करते? ठीक है, फिर आप मुझे बता दीजिए। तो इसमें सब कुछ कवर्ड रहता है। तो सिर्फ वो 4 साल की होती है या फिर 4 साल से ज्यादा की भी होती है? कंपनी 4 साल तक करती है। अच्छा, 1+4 हो जाती है, 5 साल हो जाती है। 5 साल तक कोई भी दिक्कत आती है गैस में, पार्ट्स में, हर चीज़ कंपनी कवर्ड करती है। सब मुझे 3-4 साल में किसी भी साल में गैस की प्रॉब्लम आती है। अभी जो गैस का चार्ज है वो है समथिंग 2500 रुपये। अच्छा, ठीक है, लेकिन आपका अगर वारंटी में कवर्ड होगा तो आपका कवर्ड होगा। तो कंपनी एक बार कराने के बाद में ये ऐसा नहीं कि वारंटी अब हमने एक बार ठीक कर दिया तो हम दोबारा ठीक कर तो आपका वो एक बार अगर गैस बुकिंग हो जाता है तो आपका हाफ पेमेंट तो आपका वैसे ही कवर्ड हो जाता है। बाकी का वारंटी आपका फिर भी चलता ही रहता है। बाद में कोई दिक्कत आती है, सपोज पैनल पीसीबी पैनल होता है। पीसीबी पैनल जो है कंपनी पीसीबी प्रोडक्ट में, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कंपनी से बेनिफिट होता है। कंपनी ना कोई भी पार्ट को टाका टोका लगा के रिपेयर नहीं करती। ये पीसीबी पैनल है, इसमें कोई बटन खराब हो जाता है तो इस बटन को टाका टोका लगा के रिपेयर नहीं करेगी, पूरा चेंज करेगी, सीधा ये पैनल रिप्लेस होता है। इसके अंदर जो पीसीबी है वो प्योर पीसीबी चेंज होता है। ठीक है, तो टाका टोका लगा के रिप्लेस नहीं होता, वो रिपेयर नहीं किया जाता, सीधा रिप्लेस। कंपनी से बेनिफिट ये होता है। अगर आप कोई दूसरा जो मान लीजिए सोचते हैं कि मैं ठीक करा लेंगे, तो ठीक में तो ये होता है ना, उसको ठीक ही किया जाता है। वो तो है ही ठीक है। है जी, उसको रिपेयर करेंगे और वो 2 दिन चले, 4 दिन चले। अच्छा, अगर कोई पार्ट भी चेंज करा तो जेन्युइन पार्ट है या नहीं, हाँ, सही तो बात है। इसलिए डायरेक्ट कंपनी से बेनिफिट ये रहता है अगर आप डायरेक्ट कंपनी से कराते हैं। ये बात तो है।